हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर योग्यता। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी 5 मॉर्निंग टिप्स की जो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे सुपर फूड्स की जो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं, और ये सारी चीजें हमारे किचन के खजाने में अवेलेबल है। तो मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज फूड नंबर 5 इज अ गेम चेंजर। ओके, तो बिना किसी देर के फटाफट से स्टार्ट करते हैं फूड नंबर 1 से। और फूड नंबर 1 क्या है? फूड नंबर 1 है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। पालक हो गई, मेथी हो गई, सरसों का साग हो गया। ये सारी की सारी चीजें ना मेटाबॉलिज्म को बहुत अच्छा बूस्ट देती हैं। इन सब चीजों में आयरन भरपूर मात्रा में होता है, तो ये हेल्प करते हैं कि जो ऑक्सीजन है ये हमारे मसल्स तक अच्छी तरह से पहुंच सके। दूसरी चीज, इनमें कैलोरीज बहुत कम होती हैं, फाइबर खूब सारा होता है जिससे हमारी डाइजेशन इंप्रूव होती है। तीसरी चीज ये है कि इनके अंदर मैग्नीशियम बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है, और जो हमारी बॉडी में एंजाइम रिएक्शंस होते हैं ना, जो कैलोरीज को बर्न करते हैं, तो उसको ये सपोर्ट करता है। और जब आप नेचुरल सोर्सेज से मैग्नीशियम लेते हो तो आपको चॉकलेटी क्रेविंग्स जो होती है ना, वो भी होना बंद हो जाएंगी। तो इन चीजों को अपनी डाइट में शामिल जरूर किया करो। चाहे आप इसका साग बनाओ, सब्जी बनाओ, थेपले बनाओ, परांठे में डालो, या फिर इसको दाल में डाल के भी ले सकते हो, पर किसी भी फॉर्म में इसको अपनी डाइट में शामिल जरूर करो। बस ओवर कुकिंग नहीं करनी है, ये ध्यान रखना। दूसरा फूड है हमारे किचन के मसाले, स्पेशली हमारा जीरा, हल्दी और काली मिर्च, देसी मसाले। और आपको पता है कि ये मसाले सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं होते हैं। जीरा लोगे ना आप, और मैं ये तड़के वाले जीरे की बात नहीं कर रही हूँ कि हमें तड़का लगा के आप बोलो मैं तो दाल में तड़का लगा के हम रोज ही जीरा खाते हैं। नहीं, वैसा वाला जीरा नहीं। जीरा पानी में आप सोख करो, या जीरे वाला पानी अगर आप पीते हो तो आपको जीरा अलग तरीके से बेनिफिट देता है। आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, आपकी डाइजेशन को बेटर करता है। दूसरी चीज है हल्दी जब आप लेते हो आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करती है और आपके मेटाबॉलिज्म को ज्यादा एफिशिएंट बनाती है, ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर पाता है। अगेन आप मुझे ये मत बोलो कि हमारी दालों में, सब्जी में हल्दी डली होती है। वो चीजें जो कुक होकर हमारी बॉडी में काम कर रही हैं वो अलग तरीके से काम करती हैं। इसकी बजाय अगर आप हल्दी वाला दूध लेते हो या हल्दी वाला पानी लेते हो ना, तो उसका इफेक्ट बॉडी पे डिफरेंट होता है। तीसरी चीज है काली मिर्च जो है उसमें पाइपरीन होती है जो कि फैट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती है। बहुत ही अच्छा तरीका ये है कि आप हल्दी वाला पानी जब बनाओ तो उसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च डालो, उससे हल्दी की जो एब्जॉर्प्शन है आपकी बॉडी में वो भी बढ़ जाती है। काली मिर्च का भी आपको बेनिफिट मिलता है, ना सिर्फ आपके मेटाबॉलिज्म के लिए अच्छा है, आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, और इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी होती हैं। तो ये चीजें ना अपनी रूटीन में जरूर शामिल करें। सुबह उठ के आप हल्दी काली मिर्च वाला पानी पीने की आदत डाल सकते हैं, और रात को सोने से पहले जीरे वाला पानी पी सकते हैं। या फिर आप उल्टा भी कर सकते हैं, सुबह जीरे वाला पानी पीजिए, सोने से पहले आप हल्दी वाला दूध पी सकते हैं। दूध में काली मिर्च मैंने कभी ट्राई नहीं करी, या फिर आप रात को हल्दी और काली मिर्च वाला पानी पी लें, लेकिन आप इसको ट्राई करें, अपनी डाइट में शामिल करें 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए, और देखिए कि आपको कितना अपनी बॉडी में फर्क फील होगा। तीसरे फूड्स हैं प्रोटीन रिच फूड्स। प्रोटीन रिच फूड्स में एग्स, पनीर, दालें सब कुछ आ जाता है, क्योंकि जब आप प्रोटीन रिच फूड खाते हो ना, तो जो आपकी बॉडी है वो उतनी ही ज्यादा एनर्जी लगाती है उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, तो उतने ही ज्यादा आपका फैट बर्न होता है, उतनी ही ज्यादा आपकी बॉडी की कैलोरीज यूज होती हैं। इसको कहते हैं थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। और जो प्रोटीन है ना वो लीन मसल मास बिल्ड करता है। तो लीन मसल मास का मतलब क्या होता है कि आपकी बॉडी में अच्छे गुड मसल्स हैं, तो जब आप रेस्टिंग फेज में भी होते हो, यानी कि आप बैठे हो कुछ नहीं कर रहे हो, अगर आपकी बॉडी में मसल मास है तो तब भी आपकी कैलोरीज रेस्टिंग फेज में भी बर्न होती रहेंगी, एज कम्पेयर टू अगर आप प्रोटीन रिच फूड्स नहीं खाते हो और आप सिर्फ कार्ब्स रिच फूड ही खाते हो। जैसे कि चावल इतने ढेर सारे ले लिए, थोड़ी सी दाल ले ली, या फिर रोटियां 4 ले ली लेकिन इतनी सी कटोरी में बस थोड़ी सी सब्जी ले ली, तो उस टाइप के फूड से ना तो सिर्फ आपको भूख बार बार लगती है, क्योंकि इस टाइप का फूड हमारे को ज्यादा देर तक ना फुल नहीं रखता है, क्योंकि उसमें प्रोटीन्स नहीं होते हैं। और दूसरी चीज, क्योंकि ये सारे का सारा कार्बोहाइड्रेट है, बहुत जल्दी जाके फैट में कन्वर्ट हो जाता है, और फैट स्टोरेज अगर हमारी बॉडी में रहेगी ना, तो वो रेस्टिंग फेज में हमारी कैलोरीज कभी बर्न नहीं करेगी, तभी हमारा रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। अगर आप चाहते हो कि रेस्टिंग फेज में भी आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट रहे, तो अपनी हर मील में प्रोटीन जरूर शामिल करो। पनीर, टोफू, मूंग की दाल, मूंग के चीले, एग्स ले सकते हो हर मील में, ग्रीक योगर्ट ले सकते हो, बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। तो कुछ ना कुछ प्रोटीन का सोर्स हर मील में जरूर लो, ना सिर्फ उससे आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा, बल्कि ज्यादा देर तक आपको भूख नहीं लगेगी, जिससे आप स्नैकिंग करने से भी बच जाओगे।
फोर्थ फूड है ग्रीन टी एंड ब्लैक कॉफी। अब जो भी कैफीन लवर्स हैं वो इस चीज से खुश हो सकते हैं क्योंकि ये आप ले सकते हैं और आपको लेना चाहिए, लेकिन बिना चीनी के ग्रीन टी और बिना चीनी के ही ब्लैक कॉफी। जो ग्रीन टी होती है ना उसके अंदर EGCG होता है। अब ये EGCG क्या है? ये है एपीगैलोकैटेचिन गैलेट। आपको इसका नाम याद करने की जरूरत नहीं है। इट इज अ टाइप ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, आप समझ सकते हो। आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालता है, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, आपकी फैट ऑक्सीडेशन प्रमोट करता है। व्हाट इज फैट ऑक्सीडेशन? फैट्स के जलने का जो प्रोसेस होता है ना उसको एक्सलरेट कर देता है, उसको तेज कर देता है। और कुछ साइंटिफिक स्टडीज हैं जो ये भी कहती हैं कि ये जो ग्रीन टी में EGCG है और साथ में ये जो कैफीन है ब्लैक कॉफी की, अगर हम इन दोनों चीजों को दिन में कंज्यूम करते हैं तो जो आपकी बॉडी का कैलोरी बर्न रेट है ना इसको टेम्परेरीली 3 to 4% ये इंक्रीज कर देती है। तो इसलिए आप 1 से 2 कप ग्रीन टी दिन में बहुत आराम से ले सकते हैं, पर बिना चीनी के लिए। और ब्लैक कॉफी में ऑफकोर्स कैफीन होती है, ये आपके एड्रेनालिन को बढ़ा देती है, आपको बूस्ट देती है, और वो जो है वो आपकी बॉडी को एक सिग्नल देता है कि मोर फैट बर्न करो टू कन्वर्ट इट इनटू एनर्जी। तो ये भी बहुत अच्छी ड्रिंक है, आपके लिवर को भी सपोर्ट करती है। अगर आपको फैटी लिवर है, ब्लैक कॉफी लेते हैं तो वो आपके फैटी लिवर को भी रिड्यूस करने में हेल्प करती है। चीनी और दूध नहीं डालना है, अगेन मैं आपको बता रही हूँ। नॉर्मल कॉफी, नॉर्मल चाय अगर आप पीते हैं ना तो आप टेस्ट के लिए पी रहे हैं, एंड आप यकीन मानो वो सिर्फ टेस्ट के लिए, वो आपकी बॉडी को कोई फायदा नहीं कर रही है। हम टेस्ट के लिए पीते हैं दिन में 1 आधा कप 2 कप, लेकिन हाँ जो लोग दिन में 5-5 6-6 कप पी रहे हैं सिर्फ टेस्ट के लिए, ये कह कि हम कॉफी पी रहे हैं, हम चाय पी रहे हैं, उससे उनको कोई फायदा नहीं हो रहा। हाँ एक टेम्परेरी अलर्टनेस जरूर आ जाती है, ठीक है, क्योंकि उसमें शुगर भी आप डालते हो, है ना, उसमें आप चाय पत्ती डाल रहे हो या आप कॉफी डाल रहे हो, शुगर डाल रहे हो। एक टेम्परेरी बेसिस पे आपको लगता है कि हाँ मेरी नींद खुल गई, एनर्जी आ गई, वो एकदम से रश आपका जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ना वो क्रैश जरूर हो जाता है। तो बेटर ये कि आप ये पियो। वो अगर आपको टेस्ट के लिए पीनी है ना तो वो टेस्ट जितनी ही पियो, उसको अपना रूटीन मत बनाओ कि कप भर भर के हम दिन में 3-4 बार पी रहे हैं, नहीं, वो कोई फायदा नहीं कर रही आपको, ये आपको फायदा करेगी। ये आप ट्राई करना, और इससे भी ना आप 1 हफ्ता ट्राई करो, आपको बहुत फर्क लगेगा अपनी बॉडी में। लास्ट चीज है 5th सुपर फूड एंड दैट इज एप्पल साइडर विनेगर। रिसर्च ये कहती है कि अगर आप एप्पल साइडर विनेगर अपनी डाइट में इंक्लूड करते हो तो ना सिर्फ ये आपके मेटाबॉलिज्म को एक बूस्ट देता है बल्कि आपके ब्लड शुगर लेवल्स को कम करने में भी मदद करता है। तो जो आपके दिन की सबसे ज्यादा हैवी मील है, सपोजिंगली आप लंच करने वाले हो और वो हैवी लंच होने वाला है, तो उसे खाने से 1 घंटा पहले आप 1 ग्लास पानी में 1 ढक्कन एप्पल साइडर विनेगर डाइल्यूट करके पी सकते हो और उसके बाद लंच कर सकते हो। इससे जो आपकी ब्लड शुगर लेवल जो इंक्रीज होनी थी एकदम से लंच करने के बाद, वो थोड़ी सी स्टेबल रहेगी, इतनी ज्यादा शूट अप नहीं होगी, इतना ज्यादा इंसुलिन स्पाइक नहीं होगा, आपके ब्लड शुगर लेवल्स स्टेबल होंगे, ठीक है। तो ये आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हो, लेकिन आप ये जरूर ध्यान रखो कि जब भी आप कोई भी एसिडिक प्रोडक्ट लेते हो, क्योंकि एप्पल साइडर विनेगर एसिडिक होता है, तो आप डायरेक्टली उसको ना पीने की कोशिश करो, क्योंकि आपके दांतों में जब वो एसिडिक चीज लगेगी तो आपके दांतों में इरोजन हो सकती है, आपके दांत खराब हो सकते हैं। उसको स्ट्रॉ से पियो हमेशा ताकि वो सीधा अंदर जाए। और दूसरी चीज, जब भी आप पियो उसके बाद कुल्ला जरूर करो ताकि मुंह में कोई भी वो एसिडिक ट्रेसेस रह ना जाए। और अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरे से नहीं पिया जा रहा, ज्यादा खट्टा लग रहा है, तो उसको आप हमेशा ज्यादा डाइल्यूट करके ले सकते हो। जब आप एप्पल साइडर विनेगर लेने जाओ, अगर आपको रॉ मिलता है जो कि अनफिल्टर्ड होता है, थोड़ा सा क्लाउडी सा लगता है, उसके अंदर गुड बैक्टीरिया होते हैं, प्रोबायोटिक्स होते हैं, पॉलीफेनॉल्स होते हैं जो आपकी डाइजेशन और गट के लिए अच्छे होते हैं, तो अगर आपको ये मिलता है तो कोशिश करो आप ये लो, और खाने से आधा घंटा या 1 घंटा पहले आप इसको ले सकते हो। ये 5 चीजें अगर आप धीरे धीरे भी अपनी रूटीन में इंप्लीमेंट करनी शुरू करोगे ना, तो आपको अपनी डाइजेशन में, आपके मेटाबॉलिज्म में, आपके जो एनर्जी लेवल्स रहते हैं पूरे दिन में, उसमें बहुत फर्क लगेगा। तो ये आप ट्राई करो। और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है कि कैसे आप सुबह उठ के 5 तरीकों से अपना मेटाबॉलिज्म बूस्ट कर सकते हो, तो ये वाली वीडियो अभी जाके देख लो। सुबह उठ के बहुत ही सिंपल चीजें मैंने बताई हैं जो आप अगर अपनी लाइफ में उतारते हो तो आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छे से बूस्ट होगा, फैट बर्निंग अच्छी होगी और डाइजेशन अच्छी होगी, आपको हैवी नहीं फील होगा, ब्लोटिंग नहीं फील होगी। तो ये जाके अभी चेकआउट करो। मैं जल्दी मिलूंगी आपसे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय फॉर नाउ।